हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी शब्द दिया होता है और उसमें से आपको पहचानना होता है कि इसमें इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मैं हाईलाइट करूँगी वो आपने याद रखने हैं। इनमें से ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो फर्स्ट आ गया आपका वृक्ष। वृक्ष के वैसे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, द्रुम। तो आपसे एग्ज़ाम में मोस्टली क्या पूछा जाता है? अगम, विटप और द्रुम। तो ये आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया कमल। कमल का क्या क्या होता है? जलज, सरोज, अबज, पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अंबुज, शतदल। तो जो आपसे एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं वो है आपके पंकज, सरसिज और अंबुज, यही पूछे जाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। जैसे पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल, नीर, तोय। तो इन तीनों में अगर ज लगा दिया जाए तो वो बन जाते हैं पंकज के पर्यायवाची। जैसे कि आ गया जलज, अबज, नीरज, तोयज। तो ये बन जाएंगे आपके कमल के पर्यायवाची। जो पानी के पर्यायवाची हैं अगर उनमें ज लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं कमल के पर्यायवाची। वैसे ही अगर इनके साथ द लगा दिया जाए पानी के पर्यायवाची के साथ, जैसे जलद, नीरद, तोयद, तो उनका वो बन जाते हैं बादल के पर्यायवाची। तो आपने ये ट्रिक भी याद रखनी है। तो कमल के मोस्टली एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं? सरसिज, अंबुज और पंकज, ये 3 ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका आग। तो आग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? जातवेद, हुताशन, कृशान, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक, अनल। तो इसमें से जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो क्या क्या है? पावक, पावक पूछा जाएगा, अनल, वैश्वानर, कृशाणु, हुताशन। तो ये पूछे जाते हैं 5। आपने ध्यान रखना है कि आग के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आ गया चंद्रहास। तो चंद्रहास जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? तलवार का। तो इसके वैसे क्या क्या आ गए? कृपाण, तलवार, असी, करवाल, खड्ग। तो जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं वो हैं असी, चंद्रहास, यही आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 2 तलवार के पर्यायवाची। नेक्स्ट आ गया आश्य। तो आश्य का अर्थ क्या होता है? सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। तो ये सभी आ गए इसके पर्यायवाची आश्य के। अगला आ गया आपका फल। फल के पर्यायवाची क्या क्या हैं? परिणाम, नतीजा, अंजाम। अगला आ गया सुंदर। सुंदर के आगे चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। तो जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में क्या पूछा जाता है? चारु। चारु का आ जाएगा सुंदर, ललित, रुचिर। तो ये 3 ही पूछे जाते हैं आपके सुंदर के पर्यायवाची। अगला आ गया आपका शशांक। शशांक किसका पर्यायवाची होता है? चांद का। तो ये क्या क्या आ गए आपके? चांद, चंदर, शशि, निशाकर, कलानाथ, विधु, सोम, दविराज, रकापति, तारकेश्वर। तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? निशाकर, राकापति, शशांक के, चांद के। चांद के आपने ये 3 पर्यायवाची याद रखने हैं।
नेक्स्ट आ गया आपका गेह। तो गेह किसका पर्यायवाची होता है? घर का। इसके क्या क्या होते हैं? निकेतन, भवन, सदन, अगार, आयतन, आवास, नील्य, धाम और गृह। तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? निकेतन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट आ गया यमुना। तो यमुना के क्या क्या हैं पर्यायवाची? कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्यतनया, कालिंदी, भानुजा। पूछा क्या जाता है? कृष्णा। कृष्णा का पर्यायवाची यमुना। अर्कजा भी पूछा जाता है, सूर्यतनया भी और कालिंदी भी। तो ये चार तो आपने याद ही रखने हैं, इनको भूलना नहीं है। जिनको मैं टिक करा रही हूँ या अंडरलाइन कर रही हूँ, राउंड कर रही हूँ, उनको तो आपने याद रखना ही है। किरण, किरण के पर्यायवाची आगे मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। तो इसके क्या क्या आ जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? अंशु और कर, ये दो पूछे जाते हैं। कर किसका होता है? किरण का पर्यायवाची। अगला आ गया आपका सरिता। सरिता के पर्यायवाची क्या आ गए? निम्ना, तटिनी, तरंगिणी। कमल, कमल के एक बार फिर से रिपीट किए हैं इन्होंने। इंदिवर, इंदिवर भी किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल। तो इसका जो आ गया राजीव, सरसिज, ये तीनों आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ गया जीभ। जीभ के क्या क्या होते हैं? जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। तो पूछा क्या जाता है? रसना भी पूछा जाता है, रसज्ञा भी, रसिका भी और चंचला भी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आ गया अहि। अहि किसका पर्यायवाची है? सांप का। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या हैं? उर्ग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग, पनंग। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? उर्ग का आ गया, अहि भी पूछा जाता है, भुजंग और पनंग। नेक्स्ट आ गया नैसर्गिक। नैसर्गिक क्या होता है? प्राकृतिक, स्वाभाविक बोलते हैं जिसको, नेचुरल। वास्तविक, तो ये तीन आ गए इसके नैसर्गिक के, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। पूछा क्या जाएगा आपसे एग्जाम में? स्वाभाविक और नैसर्गिक। हाथ, हाथ के पर्यायवाची क्या आ गए? हस्त, पाणी, कर, बाहु। तो इनमें से क्या पूछा जाता है? पाणी और कर। और कर ऊपर हमने किसका पढ़ा था? किरण का भी पर्यायवाची पढ़ा था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखने हैं आपने। नेक्स्ट आ गया सूर्य। तो सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश। ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आ गया चांदनी। चांदनी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? चंद्राल्य, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, अमृत, तरंगिणी। तो जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है आपका ज्योत्सना। नेक्स्ट आ गया आपका सरस्वती। सरस्वती के पर्यायवाची भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आ गया आपके भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, ईला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागीश्वरी, शारदा। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वे हैं आपके भारती, वीणापाणी, महाश्वेता और आगे आपका ईला, वागीश भी पूछा जाता है, शारदा। तो ये तो आपने पक्के पक्के याद रखने हैं।
नेक्स्ट आ गया आपका जनार्दन। तो जनार्दन किसको बोलते हैं? नारायण भगवान को। तो इनके पर्यायवाची आ जाएंगे विश्वंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशाई, चतुर्भुज। जो पूछे जाते हैं वो हैं चक्रपाणि आ जाता है एग्जाम में, और चतुर्भुज। तो इनका पर्यायवाची क्या आ जाएगा? जनार्दन। अगला आ गया आपका समुद्र। समुद्र के क्या क्या होते हैं? पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, वारिश, अर्णव, रत्नाकर, पारावर। तो जो पूछे जाते हैं वो हैं आपके वारिश, अर्णव और रत्नाकर। ये तीन आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट आ गया देवता। तो देवता के क्या पर्यायवाची होते हैं? देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर। अगला आ गया शिव। शिव के पर्यायवाची क्या होते हैं? महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। तो जो पूछे जाते हैं वो है चंद्रमौली, त्रिपुरारी। अगला आ गया आपका बगीचा। बगीचा क्या होता है? ये तो आपको पता ही है। आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज। ये इसके पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो ये एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है, पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया तुरंग। तुरंग किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या आगे? बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, हय, सैंधव, अश्व। तो जो तुरंग के पर्यायवाची क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में? एक तो तुरंग आ जाता है, दूसरा आ जाता है बाजी, तीसरा घोटक, चौथा हय। अगला आ गया आपका बिडौजा। बिडौजा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का, इंद्रदेव का। तो इसके बाकी पर्यायवाची भी देख लेते हैं। कौशिक, देवराज, इंद्र, वज्रधर, शक्कर, पुरंदर, मध्वा, सचिपति, सुरपति। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है? पुरंदर, मध्वा, सचिपति और बिडौजा, ये पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट आ गया मार। मार क्या होता है? ये बोलते हैं कामदेव को। तो इसके क्या पर्यायवाची हैं? कामदेव, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, मयन। नेक्स्ट आ गया रात। रात की पर्यायवाची क्या क्या है? तमिस्त्रा, निशा, रजनी, निशीय, विभावरी, रैन। तो एग्जाम में पूछा जाता है निशा, रजनी और विभावरी। तो ये रात के पर्यायवाची आपने याद रखने हैं। अगला आ गया मृगेंद्र। मृगेंद्र के क्या क्या होते हैं? शेर। शेर का पर्यायवाची है मृगेंद्र। केसरी, नाहार, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है? केसरी पूछा जाता है, मृगेंद्र भी पूछा जाता है, नाहार, हरि और केसरी तो हो गया हमारा। नेक्स्ट आ गया षटपद। तो षटपद किसका पर्यायवाची होता है? भंवरे का। मधुकर, षटपद, भंवरा, अली, भृंग, मधुराज, मधुबक्षा, ये होते हैं इसके पर्यायवाची और एग्जाम में पूछा जाता है अली। अगला आ गया आपका मछली। मछली के क्या क्या होते हैं? मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जलतोरी। उससे अगला आ गया यमुना का। तो यमुना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। इसके वैसे क्या क्या होते हैं? कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कालगंगा, सूर्यजा, कृष्णा। जो पूछे जाते हैं वो है कृष्णा, रवितनया, अर्कजा, सूर्यजा और कालिंदी। नेक्स्ट आ गया निशीथ।
निशीथ भी क्या होता है, रात का ही पर्यायवाची होता है। रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। तो विभावरी पूछा जाता है, यह आ जाएगा आपका रात का पर्यायवाची। अगला आ गया सूर्य। सूर्य के क्या क्या होते हैं, मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। जो पक्का पूछा जाता है वो है मार्तंड। नेक्स्ट आ गया अरविंद। अरविंद के क्या क्या होते हैं, उत्पल, कोकनद, इंदिवर, नलिन, सरोज। तो इसका आ गया आपका उत्पल। अगला आ गया बिजली के पर्यायवाची। बिजली के क्या क्या होते हैं, दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला। तो इसका वैसे पूछा जाता है दामिनी। प्राची क्या होता है, पूरब। तरंग, तरंग का पूछा जाता है उर्मी और वीची। लहर भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया जंगल। जंगल के क्या क्या होते हैं, कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। तो इसका आ गया कांतार, कानन और अटवी। अगला आ गया क्रोध। क्रोध गुस्सा। तो इसका आ जाएगा अमरस, रोष, कोप। अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, पार्थ, धनंजय, भारत, गुडाकेश, गांडीवधारी। तो जो पूछे जाते हैं वो है गुडाकेश, धनंजय और पार्थ। लास्ट आ गया आपका अश्व। अश्व के क्या क्या थे, घोड़ा, घोटक, हाय, बाजी, तुरंग। तो अगर आप इन पर्यायवाची को भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो जो जो मैंने टिक कराए हैं या अंडरलाइन किए उनको आपने याद रखना है, इनमें से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला आ गया आपका अचला। अचला का पर्यायवाची क्या होता है, पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती। तो ये सब हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। अगला आ गया आंख। आंख के पर्यायवाची क्या होते हैं, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन, अक्षी। जो पूछे जाते हैं वो है चक्षु और लोचन। अगला आ गया आम। आम के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, आमर, रसाल, पिक वल्लभ, फल श्रेष्ठ, सहकार, पिक प्रिय, प्युम्ब, पिक बंधु। तो इसका आ जाएगा सहकार, ये जो एग्जाम में मोस्टली रिपीट होता है। नेक्स्ट आ गया आंसू। तो आंसू के आगे अश्रु, नयनीर, नयन जल, नेत्रवारी। अगला आ गया आदित्य। तो आदित्य के हो गए सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर। अगला आ गया आकाश गंगा। आकाश गंगा के क्या क्या होंगे, मंदाकिनी, नभ गंगा, सुर नदी, नभो नदी। कबूतर। तो कबूतर के क्या क्या होते हैं, कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा। तो इसमें से आपने क्या क्या याद रखने हैं कबूतर के, एक तो कपोत रख लेना है, दूसरा हारित, तीसरा परेवा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।